जब धरती पे पाप बहुत अधिक बढ़ गया तो धरती ने गौ का रूप धारण कर लिया। इंद्रादि देवता को ब्रह्मा जी के नेतृत्व में आगे करके और चले गए शंकर जी के पास, क्योंकि धरती का जो पाप है उसे कौन समाप्त करेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसकी प्रतिज्ञा है कि जब जब धरती पे अत्याचार होगा, पाप बढ़ेगा, तब तब मैं शरीर धारण करूंगा। किसकी प्रतिज्ञा है? भगवान नारायण। और उस नारायण को ढूंढते ढूंढते हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं दिख ही नहीं रहा। जिसको कहते ही, जिसको शास्त्र कह रहा है कि वो घट घट वासी है, वो देवताओं को नजर नहीं आया। इंद्र परेशान हो गए, कहीं दिख नहीं रहा। ब्रह्मा जी को भी नजर नहीं आया। तब पहुंचे शंकर जी के पास और शंकर जी से निवेदन करके कहा, गुरुदेव आप तो रोज उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि शंकर जी तो नित्य नित्य समाधि में है ना, और समाधि में नारायण का ध्यान है, तो हमें दर्शन नहीं हो रहा उनका, कहां मिलेंगे? शंकर जी हंसे और कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप कह रहे हो सर्वत्र समान है, हर जगह हमें दिख नहीं रहा। तब भगवान ने कहा कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो क्या देवताओं में प्रेम नहीं है? प्रश्न चिन्ह लगता है ना कि देवताओं में प्रेम नहीं है? नहीं है, क्योंकि युद्ध किसके बीच में है? बलि और इंद्र के बीच में। और बलि और इंद्र का संबंध क्या है? सगे भाई हैं। पिता तो एक है कश्यप भगवान, और मां में अंतर है दिति और अदिति, तो सगे भाई हुए नहीं। और दोनों भाई भाई लड़ रहे हैं। बलि का जो अत्याचार है वो चरम सीमा पे बढ़ गया असुर देवताओं पे। तो जब भाई भाई में युद्ध हो रहा है तो भगवान क्यों दर्शन देंगे? लड़ते रहो, मरते रहो। प्रेम से प्रकट हो मैं जाऊं। प्रेम एक ऐसी चीज है कि ये कहीं स्त्री नहीं हो रहा, टिकी नहीं रहा। जब बालक छोटा जन्म लेते हैं और छोटे होते हैं, 6 महीने का जो बालक है उसको कभी मिलो, कभी आपने अनुभव किया हो? यहाँ सब वयोवृद्ध बैठे, ज्ञान वृद्ध बैठे, आयु वृद्ध बैठे हैं। अनुभव करना, किसी 6 महीने के बालक के पास जाइए, उसे संसार के कितने भी प्रलोभन दो, अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। उसका माँ से इतना प्रेम है। और जैसे हुआ अन्नप्राशन संस्कार, थोड़ा सा वो चलने लगा हाथ पांव से, अब उसको किस में लोग आ गए? खिलौनों में। अब माँ की गोद में है, कोई जाए और उसके लिए अच्छी अच्छी खिलौने और वही चिप्स के पैकेट लेके जाइएगा, तुरंत माँ को छोड़ देता। प्रेम कहाँ आ गया? उन खिलौनों में। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल नहीं गया, वहाँ नए नए संगी साथी बने, अब सवेरे बोलते हैं भैया भैया नहीं मैंने जाना है, स्कूल जाना है, वहाँ मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर। और कुछ साल बीते, थोड़ा बड़ा हुआ, समझ आई कि विद्या ही सब कुछ है।
और जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है उसे गुरुदेव स्टार देते हैं, उसको मैम स्टार देती है और वो बड़ा प्रसन्न। तो उस स्टार के चक्कर में उसका विद्या से प्रेम हो गया, पुस्तकों से प्रेम हो गया। अब पुस्तक के बाद जब पढ़ लिख करके बड़ा हुआ तो नौकरी के लिए प्रयत्न। अब नौकरी तो कहाँ, अब पुस्तक एक किनारे, एक बार नौकरी लग जाए फिर कौन पढ़ता है? सारा प्रेम उस नौकरी में, और उसने पूरे महीने भर 30 दिन नौकरी की और जैसे ही आई सैलरी, अब नौकरी भी कौन करता है? अब सैलरी से प्रेम। और सरकारी कर्मचारियों को महीने का उस तिथि का इंतजार, कब सैलरी आई। अब सैलरी संभालने के लिए भी चाहिए कोई, तो हुआ विवाह और वो प्रेम कहाँ चला गया? पत्नी में। कुछ साल बीते, पत्नी से क्या हुआ? पुत्र। और वो प्रेम कहाँ चला गया? पुत्र में। पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, उसका भी विवाह हुआ, पुत्र का हुआ पुत्र, पौत्र। अब सारा प्रेम चला गया पौत्र में। एक जगह प्रेम टिकता नहीं, इसलिए वो कृष्ण दिखता नहीं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज गीता जयंती पे हम यहाँ पे उपस्थित हुए और गीता पे प्रवचन करना तो महाभारत के भीष्म पर्व में गीता जी का वर्णन है। और वहीं पे श्री वेद व्यास कहते हैं कि संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं है जो गीता पे भाष्य करे। कोई ऐसा भूतो न भविष्यति, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी को तो भगवान ही कह सकते हैं ना। प्रेम से प्रकट हुई मैं जान। हमारे पास तो भगवान तो बहुत सारे हैं, एक थोड़ी नहीं, 84 लाख तो योनियां हैं। और कितने भगवान, कितने कितने करोड़ बताए हैं? करोड़ों में कि लाखों में कि हजारों में? 33 है ना। लोग बड़े उसमें व्यंग भी करते हैं कि इतने सारे भगवान कैसे होते हैं। उन 33 करोड़ भगवानों में कृष्ण सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। भारतीयों को तो छोड़ो, विदेशियों को भी। तो क्या विशेषता है इनके अंदर ऐसे? क्या विशेषता है भगवान कृष्ण की कि जो देखता है उसका चित्त उसकी ओर खींचा जाता है। गर्ग जी जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो यदुवंशियों के जो पुरोहित थे वो गर्ग जी थे। और गर्ग जी ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य, त्रिकालदर्शी, तीनों काल की बात को जानने वाले। और जब नामकरण के लिए गए और भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। उनकी तो समाधि लग गई। जिसे रोज मैं ध्यान में देखता था, जिसके लिए इतना इतना हम कर्म करते हैं, 24 घंटे जपते हैं, ध्यान करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसका भजन करते हैं, वेद पुराण उपनिषद जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भगवान आज गर्ग जी के सामने ही। और उनकी तो समाधि लग गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हूँ मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, जिसमें दो न समा। सारा मैं पल खत्म हो गया। मैं तीनों काल को जानने वाला गर्ग भूल गए अपने आप। क्योंकि आज तो तीनों लोग के स्वामी सामने हैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, जावे दो न समा। और वही गोपियां जब भगवान को देखती हैं, बरहा
पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिका बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणुरगसुदयं पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीतिम्। गोपियां जब कृष्ण वन में जाते हैं ना, तो एक एक दिन उनको एक एक कल्प लगता है। क्या विशेषता है कृष्ण की? कृष्ण की दो विशेषताएं हैं जो सामान्य रूप से ऐसे तो अनेक है। हरि अनंत अनंत, एक तो उनके अधरों पे बांसुरी है और एक उनकी उंगली में चक्र है। और इस बांसुरी की विशेषता क्या है? ये जो बजती है तो त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जिसका भगवान की ओर मोह नहीं हो जाता। और इस चक्र की एक ऐसी विशेषता है कि जब ये चलता है तो त्रिलोकी में कोई दूसरा ऐसा भी अस्त्र नहीं है जो इसको, जिसके पास इसका तोड़ हो। बांसुरी है प्रेम, भगवान को प्रेम पसंद है और प्रेम भी हो जिसमें कोई कामना ना हो। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो अपने प्रेमी को, जो प्रेमी होता है ना, वो कभी भी दुख में नहीं रह सकता, है ना। इसलिए गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि जब अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले जाना चाहते हैं तो लेट गए रथ के आगे। दुनिया का सबसे पहले जो चक्का जाम हुआ था वो गोपियों ने किया। द्वापर में गोपियां लेट गई। और इस चक्र की क्या विशेषता है? चक्र मनी होता है। अब चक्र हमको लगता है, प्राय लोगों को लगता है कि चक्र किसी ऐसे धातु से बना होगा, लोहे से बना होगा या इस्पात से, या कोई ऐसी धातु से जो एक हथियार का काम करता होगा। नहीं, चक्र मनी है समय। समय जिसकी उंगली भी नाचता है, समय जिसके अधीन है, वो समय कैसे? तो दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक तो जब भगवान ने रास लीला की, तो उस रास लीला में वर्णन आता है कि वो रात्रि ब्रह्मा की रात्रि के समान हो गई, सूर्य उदय ही नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, भाई ऐसा कैसे हो गया? सूर्य तो अपनी गति में नित्य आते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि समय सूर्य किसके अधीन है? भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि ऐसे करोड़ों सूर्य मेरे तप से तपते हैं, एक नहीं करोड़ों। और अब वो रात्रि कैसे ब्रह्म की हो गई? तो दूसरे उदाहरण से समझे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, अभिमन्यु मारा गया, चक्रव्यूह की रचना हुई और उसमें अभिमन्यु मारा गया। जयद्रथ ने चारों भाइयों को बंदी बना लिया। अर्जुन को ये बात मालूम पड़ी और क्रोध में, आवेश में आकर के प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्य अस्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो ये कुंती पुत्र, ये द्रोण शिष्य, ये कृष्ण भक्त स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। अंधे को क्या चाहिए? आंखें दो। दुर्योधन को क्या चाहिए था? अर्जुन ने अपना रास्ता स्वयं बना लिया। तो दूसरे दिन ऐसी व्यवस्था की कि जयद्रथ सामने न दिखे। पूरे दिन युद्ध चला। भगवान समझ गए कि अर्जुन गया काम से। का करे बैरी प्रबल, लेकिन बैरी भी उसका कुछ नहीं कर सकता है जिसके भगवान सहाय है।
भगवान ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दे दी, जाओ, दिन में ही रात हो गई। आज सूर्य अपनी गति से पहले ही अस्ताचल को चले गए, और सबने जब देखा कि ये जो सूर्यास्त हुआ आज ये अनायास इतनी जल्दी, क्या करें, अंधकार छा गया तो बात खत्म, युद्ध समाप्त की घोषणा। युद्ध समाप्ति की घोषणा तो जैसे ही समिधा इकट्ठी की गई, चिता का निर्माण हुआ और अर्जुन उसमें प्रवेश करना ही चाहते हैं, सुदर्शन चक्र हट गए और सूर्य उदय हो गए। यानी समय जिसकी उंगली, और समय तो है, आप लोग देखना समय का जो प्रतीक है वो क्या है, सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण की कितनी संतान है, 2 पुत्र, 1 पुत्री। 2 पुत्र कौन है, दोनों से लोग बड़े डरे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते कि नहीं रहते? सारे भगवान अंदर बैठे हैं और उनका पुत्र बाहर बैठा है, शनिदेव। और दूसरे धर्मराज जी, जो दुष्टों के लिए यमराज है और सज्जनों के लिए धर्मराज है। समय के 2 पुत्र हैं, शनि दुख का प्रतीक है और धर्मराज मृत्यु का प्रतीक है। समय के 2 पुत्र हैं, दुख और मृत्यु। इस संसार में दुख ही तो है, और दुख के बाद ही तो मृत्यु आती है। ऐसा कोई है जिसने दुख न पाया और मृत्यु आ गई? 1000 बिच्छू एक साथ काट ले, इतना जो दर्द महसूस हो, इतना महसूस होता है प्राण छोड़ते समय, इतना दुख तो मिलता ही है। तो वो समय भी, वो सूर्य भी जिसके अधीन है, उस समय भी जिसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो समय भी जो अपनी गति को बदल रहा है। आज गोपियों के साथ रास करना है तो रात्रि ब्रह्मा की हो गई, आज अर्जुन को बचाना है तो दिन में ही सूर्यास्त हो गया और पुनः सूर्य उदय हो गया। वो समय जिसके अधीन है वही तो सुदर्शन चक्र है। वो जो चलता है, कब बचपना था, कब जवानी आ गई, कब वृद्धावस्था आ गई, और जब वृद्धावस्था आ गई तो अब तो जाना निश्चित है। इसीलिए तो भक्ति मैया वृंदावन में परेशान हो गई। अहम भक्ति दीख्यात इमो में तनयो मत, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए और भक्ति मैया जो नारद जी का पदार्पण हुआ, भक्ति मैया रो रही है, उनसे कहती है भगवान देखिए तो सही, मुझसे मेरे दुख को तो देखिए, संसार वाले ऐसे ही रो रहे हैं। किसी माँ बाप के सामने, किसी माता के किसी बाप के किसी पुत्र को अगर रोग लग जाए और वो हॉस्पिटल में अस्पताल रहे, उसको ऐसी बीमारी लगी जो लाइलाज हो, तो माता पिता क्या खुश होंगे, कितने दुखी होंगे। वो तो फिर बार बार कहेंगे इससे बढ़िया तो मरी जाती तो अच्छा था, बोलते हैं। तो ऐसे ही भक्ति मैया भी कह रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं नहीं रही। ज्ञान वैराग्य नाम काल योगेन जन। ये तो बुजुर्ग हो गए हैं और बुढ़ापे का प्रतीक है कि शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो कैसे जागेंगे ज्ञान वैराग्य भक्ति से? दरअसल में भक्ति से कैसे जागेंगे, क्योंकि भक्ति से, प्रेम से भगवान कृष्ण रिझते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में ना सबसे अधिक जो दयालु होती है ना वो माँ होती है। माँ से बढ़कर के कोई दूसरा दयावान नहीं होता है। अब पुरुष वर्ग कहेंगे कि क्या बाप को दया नहीं होती है, माँ को ही होती है। तो इसका शब्द ही बताता है, माँ जिसके सामने मुंह खुल जाए और बाप जिसके सामने बंद हो जाए, है ना। माँ बाप, माँ से जो चाहे जैसे चाहे बात करो, बाप से बहुत करो। संसार में अगर सबसे ज्यादा दयालु है तो माँ, लेकिन माँ से भी अधिक कोई दयालु माँ कभी कभी देखने में आता है।
कि भेद कर देती है। 2-3 पुत्र अगर हैं, किसी माँ को सौभाग्य प्राप्त है और 2-3 पुत्र हैं, अब नहीं होंगे तो एक से ज्यादा तो नहीं, तो वो भी कभी कभी भेदभाव कर देती है गुण के आधार पे। लेकिन भगवान के अंदर ये बात नहीं है। सबसे अधिक दयालु माँ से भी अधिक अगर दयालु है तो भगवान। और इसी दयालुता पे रेच करके सुखदेव जी ने समाधि त्यागी और आ गए वापिस। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया यदप्यसाधु लेभे गतिं धात्री चिदं कं वा दयालु शरणं व्रजे। जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई है, स्तनपान करवाती है लेकिन विष लगा करके, उस पूतना को वो गति दे दी जो अपनी माँ को बहुत बाद में दी। देवकी और यशोदा को बहुत बाद में वो गति प्रदान की, पूतना को पहले कर दी। कम वा दयालु शरणं व्रजे, कम वा दयालु शरणं व्रजे। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके औरों की शरण में क्यों जाना? भगवान तो बहुत है, और लोग हमें कटाक्ष भी करते हैं विधर में कि तुम्हारे तो भगवान इतने सारे हैं, और आजकल खुद ही बहुत सारे तो विद्वान ही भ्रमित हो रखे। वो कहते हैं 33 कोटि मन 33 प्रकार, 33 प्रकार के भगवान है, 33 करोड़ नहीं है। अरे गीता जी साक्षी है, गीता में जो भगवान ने अर्जुन को अपने बारे में समझाया तो 33 प्रकार ही बताया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, मरुदगण, इंद्र आदि मैं 33 प्रकार से ही संसार को चलाता हूं। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप धारण किया और अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब भगवान ने जब अर्जुन को दिखाया तो 33 करोड़ भी कम पड़ गए। और आप स्वयं गिनती करिए, हम 4 प्रकार की सृष्टि है भगवान की। 4 प्रकार के सृष्टियों में हमारे 4 प्रकार में भगवान है। हम नागों में भी भगवान मानते हैं, शेषनाग जी, वासुकी नाग जी है ना, अनेक नाग हैं। नदियों को हम देवी मानते हैं, पर्वतों को हम भगवान मानते हैं। सूर्य चंद्र तारे हमारे भगवान है, सप्तऋषि हैं। वृक्षों में हम पीपल, आंवला, बड़, तुलसी, ये हमारे सब भगवान हैं। पशुओं में हम भगवान मानते हैं, गौ हमारी माँ है कि नहीं? तो भगवान 33 प्रकार भी है और 33 करोड़ भी है। अगर कोई पूछे कि भगवान 33 प्रकार के कि 33 करोड़, 33 करोड़ के भी है और प्रकार भी है। लेकिन अब इन 33 करोड़ में से किसकी शरण में जाए, किसकी स्तुति करनी चाहिए? ये सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान तो बहुत है, तो 5 स्वरूप से भगवान के मुख्य रूप बताए। सबसे पहले गणेश जी, फिर सूर्य नारायण, फिर मां दुर्गा, फिर शिव भगवान विष्णु। 5 चीजों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इसीलिए 5 उंगलियां होती हैं हाथ में। ये 6 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी। 5 तत्वों से ही ये शरीर बना है। 5 ही इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 ही स्वरूप भगवान के हैं। अनुग्रह के लिए भगवान गणेश जी है, आरोग्यता के लिए भगवान सूर्य नारायण है, वैभव के लिए मां जगदम्बा है, ज्ञान के लिए भगवान शंकर है, और भक्ति और मुक्ति के लिए भगवान श्री हरि नारायण है। किम श्रिय शास्त्र सार का स्व अवतार प्रयोजनम
किम कर्म केवतारश्च धर्मकं शरणं गतः। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान के अवतार कितने हैं, धर्म क्या है, किसकी शरण में जाना चाहिए। भगवान तो बहुत है, किसकी पूजा सबसे ज्यादा फलदायी है। ऐसा कौन सा भगवान है जिसकी एक की पूजा कर लो और सारी पूजा हो गई। भगवान जब गोलोक धाम चले गए तो धर्म कहाँ रहा। क्या भगवान किसी रूप में इस धरती में विचरण करते हैं। किम कर्म केवतारश्च, उनके कर्म क्या है, काम क्या है, अवतार क्यों लेते हैं। तब श्री सुखदेव भगवान ने कहा कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सार से प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम्। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, कृष्ण की भक्ति हो गई, कृष्ण की पूजा हो गई तो सबकी पूजा हो गई, सबकी भक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि गीता में जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी भी उनके मुख में प्रवेश कर रहे, स्वयं जगदम्बा भवानी भुवनेश्वरी भी उनमें प्रवेश कर रही है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सार से वही, शास्त्रों का सार भी वही है। ये वेद, ये उपनिषद, ये श्रुति, ये स्मृति जिसका गान कर रही है वो कौन है। वो स्वयं भगवान कृष्ण ही तो है। प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम्। उनका प्रयोजन क्या है? सत्य की रक्षा करना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। क्या प्रतिज्ञा है? जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम्, कर्म सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और लय। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन के लिए विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए भगवान शंकर बन जाते हैं। इस संसार में अगर ब्रह्मा जी का जीता जागता स्वरूप देखना है तो अपनी माँ को देख लो। जो जन्मी है ना, जन्मी जो स्त्री है वही ब्रह्मा है, क्योंकि वो सृष्टि को उत्पत्ति करती है। उत्पन्न करने वाला ही ब्रह्मा है और पालन करने वाला ही पिता है। पिता को विष्णु समझो। तो भगवान शंकर कौन? ये शरीर ही शंकर है। आप कहीं कैसे? ब्रह्मा जी को जब कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति करो तो उन्होंने कहा मोह हो जाएगा, तो उन्होंने भागवत के 4 श्लोक रटा दिए कि तुम केवल एक बात को ध्यान रखना कि जो कुछ भी है वो सब मैं हूं। जब तुम नहीं थे तब भी मैं हूं, जब तुम नहीं रहोगे तब भी मैं रहूंगा। अहम देवा समेवाग्रे नान्यत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठि सोऽस्मि। विवाह के बाद विवाह हो जाए तो खुद स्त्री की, पुरुषों की अपेक्षा स्त्री को ये जल्दी रहती कि मैं मां बन जाऊं। रहती कि नहीं रहती? और जब वो मां बनती है तो अपने आप को बहुत धन्य समझती है। तो ब्रह्मा जी का चलता फिरता अगर शरीर देखना है तो मां को देखो। पालन करने में पिता दक्ष होता है, वो कैसे भी अपने प्राणों को संकट में क्यों न डाल दे, पर अपने परिवार का भली भांति लालन पालन करता है।
और ये शरीर ही स्वयं शंकर है। ये जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है और आदि व्याधि का जब इसमें घर बन जाता है तो ये स्वयं का भगवान से प्रार्थना करता है, ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगता है कि बस मुझे मुक्ति मिल जाए। जिस शरीर से हमें बहुत मोह रहता है, जिसको सजाने धजाने में, जिसके लालन पालन में हम रात दिन एक कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? माताएं अगर नौकरी करती है बहनें, तो आधा पैसा तो वो अपने शरीर को सजाने धजाने में ही खर्च कर देते, और वही शरीर जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसी शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुक्ति दे दो। करती है कि नहीं करती? क्यों करती है? क्योंकि शरीर ही स्वयं शंकर है। और भगवान ने कहा कि भाई नाश करने में तो दुख प्रकट होता, बोला नहीं, फिर किसी को दुख नहीं होता, फिर वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है। आप कहीं भगवान कैसे पालन करते हैं? एक दिन मैं जा रहा था नया गांव से होते हुए 42 सेक्टर के लिए, सुबह 5 बजे, जनवरी की बात थी। और 5 बजे जब निकला तो मैंने देखा मुझे रास्ते में 2-3 जगह कूड़ेदान मिला, और उस कूड़ेदान पर जब मैंने देखा कूड़ा बीनते हुए कुछ लोगों को, तब मुझे उस भगवान विष्णु की वो माया समझ में आ गई। हे प्रभु, जो किसी का घर का कचरा है, जो किसी के लिए बेकार हो गया, उसी से किसी के घर का चूल्हा जलता है। क्या लीला है तेरी, कैसे तू इस सृष्टि का पालन कर रहा है? भाई किसी के लिए तो बेकार हो गए, घर में बड़ा बड़ा कचरा हो गया, कूड़ा हो गए, फेंको इस बाहर, लेकिन वही कचरा, वही कूड़ा, उसी से किसी का परिवार चल रहा है। यही तो भगवान की लीला है। ऐसे ही तो पालन कर रहे हैं। अब वो किसी के बैंक में पैसे थोड़ी नहीं जमा करके जाएंगे। कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम्, इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालन तो फिर मिल क्यों नहीं रही है? जैसे शुरू में हमने कहा कि सबसे अगर आसान है तो भगवान को पाना, और सबसे कठिन है तो गुरु को पाना। संत के दर्शन बहुत कठिन है, याद रखना। और संत जो होगा ना, वो पहचानने में भी नहीं आएगा। संत भी प्रभु कृपा से ही पहचानने में आते हैं। आप कल्पना करो कि अगर ध्रुव और प्रहलाद अगर गुरु के पीछे पड़े रहते कि पहले गुरु बनाएंगे, फिर गुरु मिलेगा, फिर मंत्र सिद्ध करेंगे, फिर भगवान को पाएंगे, तो शायद आज तक वो यही कथा सुन रहे होते। सीधे चले काम बंद में, किस लिए? भगवान को पाना है। और जब भगवान की ओर उनकी इतनी अधिक लगन और दृष्टता, कार्यवा साधे हम देह व पाते हो, जब भगवान ने देखा कि इनका तो लक्ष्य बड़ा पक्का है, या लक्ष्य को प्राप्त होंगे या शरीर ही नहीं रहेगा, तो भगवान ने स्वयं गुरु की व्यवस्था करवाई। हे नारद, जाओ और इनको दीक्षा दे दो। और श्री नारद जी ने आकर के उन्हें दीक्षा दी और कहा इस मंत्र को जपो, बस भगवान मिल जाएंगे। कोई लाख उपाय भले ही करे, सरोज शिला पे खिले, खुद आके प्रभु मिल जाए, मगर जब भी बंदे प्रभु के मिलेंगे नहीं। इसलिए सबसे नजदीक अगर कोई तो भगवान का इस हृदय में, इस दिल में, इस हृदय में। इसलिए आप देखना शरीर के समस्त अंग सो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं किसी समय पे। रात्रि में सो गए तो हाथ पांव स्थिर, आंख बंद हो गई, लेकिन दिल फिर भी धड़कता है ना। निरंतर 24 घंटों जो कार्य करता है वह दिल में, और उसी दिल में भगवान को बिठा दो तो जरूर उनके दर्शन होंगे। लेकिन हमने कर दिया उल्टा, बुद्धि से तो ढूंढते हैं भगवान को, दिल में बिठा दिया संसार, दिल में बिठा दिया पत्नी, बच्चे, परिवार, पति, रिश्तेदार, और बुद्धि से भगवान को ढूंढते हैं। किसी पंडित जी ने कहा आइए अभिषेक करें, इससे क्या होगा? क्या होता है?
दूध बर्बाद करने से क्या मिलेगा, बेलपत्र चढ़ाने से कैसे भगवान मिल जाएंगे, माखन मिश्री खिलाने से कैसे भगवान मिल जाएंगे। और जब संसार में इतना सारा व्यय कर रहा है, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, तब उसमें कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। हम लोगों की एक बहुत बड़ी विशेषता होगी, हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं, है कि नहीं? हम सब भगवान को तो मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है। जो नहीं मानता है ना, जिसको जो अपने आप को नास्तिक कहता है, वो सबसे ज्यादा मानता है भगवान को। इसीलिए तो रावण से कहा, प्रेम करेगा तो 7 जन्म लगेंगे, वैर करेगा तो 3 जन्म लगेंगे। क्यों? प्रेमी कभी कभी भूल भी जाता है, जैसे आपने पहले सुना, प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता और वैरी को व्यक्ति सपने में भी नहीं भूलता है। हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। करते हैं कोई? एक भक्त गीता का नित्य पाठ करता था। 4 भाई थे, 4 में से एक भाई बड़ा नित्य गीता का पाठ करता था। और गीता में एक श्लोक आता है, अन्यन्य चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्यां वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका योग क्षेम मैं करता हूं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उनकी दृष्टि जब एक दिन उस श्लोक पे गई तो पूर्ण विश्वास हो गए, क्योंकि भगवान की करनी और कथनी में कोई भेद नहीं है। मनुष्य के जैसे स्वभाव नहीं है भगवान का कि कुछ बोला और कुछ किया। इसलिए आप देखना कि भगवान का जब स्वरूप आप कभी सुनोगे तो भगवान का जो नित्य स्वरूप है उसके दर्शन कैसे, बताइए? कितने लोगों को मालूम है कि श्री हरि भगवान कृष्ण का नित्य स्वरूप कैसा है? कितने लोगों को मालूम? जरा हाथ खड़ा करें। भगवान का जो नित्य स्वरूप है, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम शाहार वक्षस्थलतो स्तुवाश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। उनकी भुजाएं तो 4 है, प्रमुख एक ही है। और रावण का कैसा स्वरूप है? रावण के मुख कितने हैं? 10। और हमारे जो परम पिता ब्रह्मा जी हैं, उनके कितने हैं? 4 है ना। तो हम ब्रह्मा जी की संतान है, क्योंकि ब्रह्मा से मनु महाराज जी का प्राकट्य हुआ और मनु शत्रुपा से हम सब हुए। इसलिए हमारे 4 प्रकार की बातें हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करवाते हैं। और भगवान की करनी और कथनी में कोई भेद नहीं है। इस भक्त ने जब ये तय कर लिया कि भगवान ने जो कहा योग क्षेम वहाम्य हम, तो उन अपने भक्तों का योगम क्षेमम दोनों कर देते हैं। तो बस केवल गीता का पाठ करते हैं, अनन्य भाव से उन्हीं का चिंतन करते हैं। और भाइयों ने देखा कि ये करता तो कुछ है ही नहीं, तो बंटवारा कर दिया। और बंटवारा कर दिया तो बोलो जाओ आप अपनी डबले अपना राग हो जाएंगे। घर में जो सामान था कुछ दिन तो उससे चला, लालन पालन हुआ, धीरे धीरे जो पूंजी थी खत्म हुई। और एक दिन ऐसा समय आया कि ये इनका नियम था कि ये सुबह उठ करके जाते थे बड़ त्रिवेणी के नीचे, बड़ पीपल त्रिवेणी के नीचे जाकर के भगवान की गीता का पाठ करते थे। घर में आए, अपनी धर्मपत्नी को कहा देवी लाइए भगवान को भोग लगाए। तो ये रोते हुए सजल नेत्रों से कहती है स्वामी आज भगवान को कुछ भोग लगाने के लिए घर में नहीं है। जैसे ये सुना, अच्छा कोई बात नहीं। दिन बीता, रात्रि बीती, दूसरे दिन से
गए और भगवान का गीता का पाठ किया, घर आए, कुछ हुआ? भोग भोग के लिए कुछ है? नहीं है। 3 दिन बीत गए, ऐसा ही चला। तीसरे दिन इन्होंने उसी तालाब से, उसी सरोवर से जो मिट्टी होती नहीं, सफेद मिट्टी से गीली निकाली और गीता के उस श्लोक में लगा दी कि भगवान ने जो बोला है मिथ्या बोला है। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यां वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। 3 दिन हो गए, आपको भोग लगाने के लिए कुछ नहीं, मैं तो अनन्य भाव से आपका चिंतन करता हूँ। और जैसे ही उस श्लोक पे मिट्टी लगाई तो यहाँ भगवान श्री हरि नारायण के मुंह पे मिट्टी लग गई। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ये वृंदावन गोकुल की मिट्टी खाने की आदत अभी तक नहीं गई, आपकी ये आदत कब जाएगी? दुनिया भर का माखन मिश्री छोड़ करके यमुना जी के किनारे जाकर के मिट्टी खाते हैं, यहाँ वैकुंठ में बैठ करके किस चीज की कमी है? विकुंठा यस्मा सवैकुंठा, जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा न हो वहां भी आप मिट्टी खा रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं नहीं खा रहा, मुझे कोई खिला रहा है। अहम भक्त पराधीनम, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मुझे कोई खिला रहा है, मैंने नहीं खाया। क्यों खिला रहा है? आपने ऐसा क्या काम कर दिया? बोला 3 दिन से एक भक्त भूखा है, मैं उसका विश्वास देख रहा हूँ, कितनी उसके अंदर दृढ़ता है, कितना मेरे पे भरोसा है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, तो आप उसको देते क्यों नहीं है? मिट्टी खाने के बजाय आप उसको खिला दीजिएगा ना कुछ, तो आप क्या देख रहे हो? तो कहा, मैं उसकी दृढ़ता को देख रहा हूँ। अच्छा प्रभु, तो तीसरे दिन भगवान ने, ये तो उठे अपने और गीता का पाठ करके चल गए, उस श्लोक को छोड़ दिया। भगवान ने एक छोटे से यजमान का रूप धारण किया, एक छकड़ा लिया, बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी में बहुत सारा पदार्थ रखा, अन्न धन सब कुछ रखा और उसको रख करके चले ब्राह्मण देवता के घर पे। आवाज लगाई, मैया मैया मैं आपका यजमान हूं। तो इस मैया ने भी हाथ जोड़ा, जब से मेरा विवाह हुआ मैंने तो कभी पंडित जी को पंडिताई करते हुए नहीं देखा, ये तो बस उनका तो काम है केवल गीता का पाठ करते हैं, बस आप भगवान के भरोसे बैठे हैं। बोला, मैं उनका बहुत पुराना यजमान हूँ और बहुत वर्षों बाद उनकी याद आई है, ये मेरी तरफ से उनके लिए कुछ दक्षिणा है और ये लीजिएगा। तो उनके लिए कोई संदेश उनके लिए? बोला, संदेश तो ये है कि मैं फिर आऊंगा। और जैसे ही तीसरे दिन व्यतीत हो गया, ये आए, गीता का पाठ करके बैठे, हाथ पांव धुले, जलपान किया, तो माँ ने सुंदर भोजन की थाल लेकर के आ गई। ये भोग लगाइए ना नारायण को। ये भोग कहाँ से आया? आपका कोई यजमान आया था और वो ये सब कुछ दे करके गए। तो कहा, मैंने इस जीवन में किसी को यजमान तो बनाया नहीं है, समझ गए कि ये कोई नारायण है। तो कहा, उन्होंने कहा क्या है? कहा कि फिर आऊंगा। और अब वो समझ गए कि वो जो बोलते हैं वो करते भी हैं, इसलिए कहा 3 थालियों पे तो भोजन लगा, आज हमको ऐसे भोग नहीं लगाएंगे। 3 थालियों में भोग लगा। 3 थालियों में क्यों प्रभु? हम तो 2 ही लोग हैं, 3 में लगा ना। 3 थाली में भोग लगा करके कहा वो आएंगे। और भगवान कहाँ ऐसे आने वाले? भगवान तो बड़े छलिया है। भगवान ने एक रात्रि ने और भूखा रखा, पूरी रात्रि बीत गई लेकिन भगवान नहीं आए। जैसे ही दूसरे दिन का सूर्य उदय चढ़ा, भगवान ने अपना नारायण रूप प्रकट करते हुए कहा, भक्त तू जीता और मैं हारा, ला भोग लगा। और तीनों ने भोजन किया। अनन्य चिंतयन्तो, इसलिए और हम लोगों की जो हम लोग जितना हम भगवान को मानते हैं ना, उसका दशांश भी यदि हम भगवान की बात पे भरोसा कर ले, भगवान की मान ले, तो निश्चय इसी जन्म में और इसी समय पे भगवान के दर्शन का साक्षात करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कठिनाई तो उसको पाने की है जो हमसे बहुत दूर है। कठिनाई तो चांद और मंगल पे जाने की है, जहाँ जाने के लिए बहुत सारी बुद्धि और बहुत सारा रुपए पैसा चाहिए। भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? वो तो इसी शरीर में बैठे हैं, इस शरीर के बगैर तो उनके बगैर तो इस शरीर सब है। उनका काम उन्होंने तो इतना सा करना है कि यहाँ से इस हृदय में जो धड़क रही ना, वो सामने खड़े होकर के प्रकट हो जाए।
ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं अंदर मन में, आंख मूजिए भगवान सामने प्रकट हो गए, आंख नहीं खुल रही है। तब उस चित्र को हटा दिया हृदय से जो ध्यान कर रहे थे, और जैसे सामने देखा तो बस ध्रुव ने कहा ये तो वही है जो गुरुदेव ने बताए थे, इनके 4 भुजाएं हैं, सुंदर सा स्वरूप है, श्याम वर्ण के हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। ऐसे भगवान जो हमारे नित्य निवास वृंदावन में जिनका है, ऐसे श्री कृष्ण की इस गीता जयंती पे हम उन्हीं की गीता की चर्चा कर रहे हैं। गीता में 2 बातें मुख्य हैं। गीता का जो आरंभ हुआ वो धृतराष्ट्रवाद से हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र क्या है? मोह। धृतराष्ट्र क्या है? अज्ञान। धृतराष्ट्र को दिखता नहीं है, अंधकार है। अंधकार का मतलब मोह, रात्रि का मतलब दुख, रात्रि का मतलब मोह, रात्रि का मतलब सो। और उन्होंने जिस बात को कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदायुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। गीता का जो आरंभ है वो मेरा और तेरा से है। धृतराष्ट्र के अंदर द्वैत भाव है। धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों की बात करता है, जबकि राजा होने के नाते से भी राजा प्रजा का पिता ही होता है, तो दोनों अपने हैं। और एक परिवार के होने के नाते भी धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पिता है युधिष्ठिर के, तो उन्हीं के ही पुत्र हैं। लेकिन वो मेरा और तेरे की बात करता है। और गीता जी का जो अंतिम वाक्य है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजये भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता जब आरंभ हुई तो धृतराष्ट्र के वाक्यों से हुई, और गीता का जब विराम हुआ, समापन हुई, तो संजय के वाक्यों से हुई। और संजय को भगवान वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। संजय ने भगवान के विराट स्वरूप का भी दर्शन कर लिया है। संजय ने वेदव्यास की कृपा से भगवान के मुख से गीता को भी सुन लिया है। इसलिए जब धृतराष्ट्र बात करता है, मोह जब बात करता है, तो मेरा और तेरे की बात करता है। और जब कोई दिव्य दृष्टि वाला बात करता है तो उसकी समझ में बात आ गई, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजये भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता भी बड़ा विचित्र ग्रंथ है। गीता सबके पल्ले भी नहीं पड़ता। गीता वेद भी है तो उपनिषद भी है, गीता शास्त्र भी है तो गीता स्वयं भगवान भी है। गीता को 4 लोगों ने सुना, ध्यान से सुना, और चारों पे अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। केवल अर्जुन ने गीता सुनी ऐसी बातें बताई है। कितने लोगों को पता है कि औरों ने भी गीता सुनी है अर्जुन के सिवा? बहुत सारे लोगों को पता होगा ना, इसलिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। सबसे पहले इसी गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्य नारायण को दिया। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुना रहे हैं तो वही गीता अर्जुन ने सुनी, तो वही संजय ने भी सुनी, और संजय के श्रीमुख से वही धृतराष्ट्र ने भी सुनी। 3 हो गए। और चौथे बोले पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान जी ने भी सुनी। और चारों पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। अर्जुन ने गीता सुनने के बाद हाथ जोड़ दिया और कहा, महाराज मेरा मोह तो नष्ट हो गया है, अब उठिए, चलाइए रथ और मैं युद्ध करूंगा। संजय ने जब गीता सुनी और भगवान के रूप का दर्शन किया तो संजय के समझ में बात आ गई। उन्होंने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजये भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मैं समझ गया कि जहां भगवान श्री कृष्ण और गांडीव को लेकर के अर्जुन हैं वहीं विजय होगी।
और धृतराष्ट्र फिर भी पूछ रहा, हे संजय बता बता कौन जीतेगा, मेरे दुर्योधन की सेना का वर्णन कर। और मोह नहीं गया, और वही हनुमान जी उतर करके आए। हनुमान जी ने भगवान से कहा, गुरु दक्षिणा देता हूं आपको, मांगिए। भगवान ने कहा, किस बात की? मैंने आपके श्रीमुख से गीता सुनी है। अच्छा गीता सुनी है? तो भगवान ने कहा, तेरी गुरु दक्षिणा यही है कि जा तू पिशाच हो जा। हनुमान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इतनी विशाल बुद्धि के और ज्ञानों में जिनकी सबसे आगे गिनती होती है, उन हनुमान जी को भगवान ने कहा कि गुरु दक्षिणा की बात करते हो, जाओ पिशाच हो जाओ। भगवान मैंने आपके श्रीमुख से गीता सुनी है, मैं पिशाच हो जाऊं? ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया है? कहां सुनी गीता? बोला आपके रथ के ऊपर बैठ करके। तो गुरु से ऊपर अगर शिष्य, परंपरा क्या है, शिष्य नीचे और गुरु ऊपर हो। आपने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए लोकाचार कुल व्यवहार एक अपनी जगह में है, लेकिन जब कहीं पे निर्णय की बात आए तब भगवान कहते हैं, या शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारता न सिद्धि मोआपनोति न सुखम न पराम गति। गीता में ही भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, शास्त्र को ही प्रमाण मानो। ये नहीं कि बाप दादा ऐसा करते थे तो वही सही है ना। शास्त्र क्या कहता है? यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारत न सिद्धि मोआपनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र को प्रमाण न मान करके मन माना आचरण करता है, वो न सुख को प्राप्त होता है न मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए आपने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है, आप पिशाच हो जाओ। हनुमान जी के हाथ जुड़ गए, भगवान इससे कैसे मुक्त मिले होगा? तो गीता में भाष्य लिखो। इसलिए गीता पे हनुमान जी ने पहली भाष्य लिखी। बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। तो ऐसे गीता का जो पहला जो श्लोक है वो मोह से, और उसके बाद भगवान ने जो सबसे खराब है जीवन में मोह, और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय से प्रवचन शुरू किया। और गीता और भागवत भगवान का ही स्वरूप माना गया, और भागवत जी में सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद से बोलना आरंभ किया। भगवान ने जब कहा तो सबसे पहले भगवान ने कहा, हे अर्जुन मोह को त्याग, और दूसरा कहा क्रोध कभी भी मत करना। अर्जुन ने कहा, महाराज युद्ध करने के लिए तैयार हो रखे हैं, आप भी कैसी बात करते हो? और आप कह रहे हैं कि क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना तो लड़ाई होगी? बताओ, किसी से लड़ना है तो क्या बिना क्रोध के लड़ पाओगे? हर व्यक्ति को जैसे ही क्रोध आता ना तो उसको लगता है कि मैं ही भीम हो गया। जाने कहां से शरीर में उतना बल आ जाता है जिससे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। अगर उसको गुस्सा आ जाए तो छाती के बटन तोड़ने लग जाता है। तो भगवान ने कहा, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना, एक तो मोह को त्याग दे, दूसरा क्रोध मत कर। क्रोध कभी भी मत करना। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से स्मृति बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से विवेक खत्म हो जाता है, और विवेक के नष्ट होने पे कब प्राण समाप्त हो जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए अगर तुझे इस युद्ध में जो ये कौरवों की जो सेना दिख रही है ना, इस पे अगर विजय प्राप्त करनी है तो क्रोध को तो एक किनारे रख ले। बगैर क्रोध के तूने युद्ध को जीतना है।
अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु क्रोध नहीं करूँगा तो कैसे ही युद्ध को जीत लूँगा, और ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मन की वशीभूत है, और मन में जब इनकी पिछली बातें याद आती है तो क्रोध भी आता है। लेकिन जब आपकी कृपा से मैं देख रहा हूँ कि ये सब अपने ही परिजन हैं, ये मेरे पितामह मुझे कितना प्यार करते थे, ये मेरे गुरु जिनकी कृपा से मुझे समझ आई, जिनकी कृपा से मुझे बोध हुआ, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शकं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं कैसे युद्ध करूं? मन में दो बातें चलती है भगवान। एक, जब मैं इनके अपने साथ व्यवहार को याद करता हूं तो मुझे बड़ा क्रोध होता है। क्रोध में ही तो प्रतिज्ञा ली है। और जब मैं सामने अपने परिजनों को देखता तो मुझे मोह हो जाता है। ये मन, इस मन को कैसे समझाऊं? मन बड़ा चंचल है। हे कृष्ण, हे वसुदेव, मुझे तो लगता है कि मन को वश नहीं करना ऐसा ही है जैसे हवा को कैद करना, हवा को वश नहीं करना। वायु को रोकने का जैसा काम है मन को स्थिर करना। मन बैठे बैठे कहां चले जाए कोई पता नहीं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अब साधिए, है साधु कोई एक। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। प्रमाथि बलभद्रसं तस्याहं निग्रहं माने, वायोरिव सुदुष्करम्। मैं समझता हूं कि मन को जैसे वायु को रोकने के जैसे काम है। भगवान ने कहा निस्संदेह मन बड़ा चंचल है। मन और वाणी, जिसका मन पे नियंत्रण नहीं ना उसका वाणी पे भी नहीं, और जिसकी वाणी पे नियंत्रण नहीं ना उसके शरीर के भी कोई निश्चित नहीं। सुबह घर से निकले और जिसकी वाणी खराब है, शाम तक जब तक घर नहीं लौट के आया तब तक कोई निश्चित नहीं कि आ भी जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले हिया तराजू तोल के तब मुख बाहर। भगवान ने कहा अर्जुन सत्य बात है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च दुष्क्रिया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे अर्जुन, इसको अभ्यास से, वैराग्य से मन को बस में कर सकते। कैसे अभ्यास से करें, कैसे वैराग्य से होगा? मनवा तो पंछी भया उड़ता चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा, वो माया के पास। गिद्ध जो सबसे ऊपर उड़ रहा है, सबसे ऊपर उड़ने वाला है गिद्ध, लेकिन दृष्टि कहां है? मांस पे। वो कहां है? धरती पे। ये मन भी वैसे ही है।
ये बड़ी बड़ी कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ है? कीचड़ में, संसार में, विषय वासनाओं में। इसलिए एक उदाहरण से इस बात को समझाया। एक राजा के यहाँ एक प्रतियोगिता हुई। राजा ने एक बकरी ली और एक प्रतियोगिता रखी कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। और राज्य के यहाँ जैसे ही घोषणा हुई तो राज्य के सभी लोग उस 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में उस बकरी के पेट भरने के लिए तो वहां होड़ लग गई। एक एक करके बस सबको अपना नंबर आगे लगवाना। एक युवान व्यक्ति ने बकरी को राजा से अनुमति लेकर के ले गया। पूरे दिन भर ऐसे जंगल में बकरी को ले गया जहां खाने के लिए बहुत हरी हरी अच्छी अच्छी घास थी। और बकरी ने भी खूब आनंद चाव से घास को खाया, बाद में पानी पिया और पेट एकदम फुल सा हो गया। शाम को जैसे ही राजसभा लगी 6 बजे राज दरबार में बकरी के साथ उस युवक ने बड़े प्रेम भाव के साथ बकरी को पेश किया। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया इस बकरी की परीक्षा ली जाए। और मंत्री ने एक मुट्ठी घास हाथ में लेकर के बकरी को जैसे ही घास दिखाई, बकरी मुंह मारने लगी। राजा ने कहा तृप्त है, ये तो भूखी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा महाराज ये मौका हमें मिलना चाहिए, मैं इसका पेट भर के देखता हूं। ऐसे ऐसे करके राज्य के जितने भी अपने आप को कुशल नवयुवक समझने वाले लोग थे, सब ने ये प्रयत्न किया, लेकिन बकरी का पेट नहीं भरा। अंतिम में राजा उदास होकर नहीं सोचे। राजा ने कहा मेरे राज्य में कोई ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है, कोई ऐसा उद्यमी नहीं है जो इस बकरी का पेट भर सके। तो बहुत पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बकरी को एक दिन मैं ले जाऊं वन में। सारी सभा उस पे हंसी। कहा देखो जहां इतने बड़े बड़े नौजवान हार गए, ये बुजुर्ग उसका कैसे पेट भर पाएगा, कैसे पेट भर पाएगा। जो वृद्ध व्यक्ति होता है ना, वो एक चलता फिरता पुराण होता है, ग्रंथ होता है। हमारे यहाँ पुराणों में क्या होता है? पुराणों में कथा होती। कथा क्या होती? बीती हुई घटनाएं होती है, अपना अनुभव होता है। किसी राजा की कथा होती है, किसी प्रजा की होती है। सब ने अपने अपनी स्थिति से, अपने अपनी घटनाओं से। और ऐसे ही जो वयोवृद्ध होते हैं वो एक चलता फिरता पुराण होता है। इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं। यद्यपि आज का समाज ऐसी विकृति की ओर जा रहा है कि कोई भी घर में वृद्ध व्यक्तियों को सही नहीं कर पा रहा, इसीलिए वृद्धाश्रम चल रहे हैं। वैसे वृद्ध ने कहा कि इस बकरी का एक दिन मैं पेट भर के आऊं, मुझे अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजा ने कहा ले जाओ। और वृद्ध व्यक्ति उस बकरी को लेकर के गया। दिन भर बकरी को रखा, शाम के समय राज दरबार में पेश किया। और जैसे राजा के समक्ष बकरी को पेश किया, सबने बकरी की जो हालत देखी, तो बकरी का पेट तो हो रखा है यूं और मुंह हो रखा है यूं, मुंह सूजा हुआ, पेट सुलझा हुआ। तो राजा ने मंत्री को कहा कि परीक्षा ली जाए। तो मंत्री ने एक मुट्ठी घास जैसे उठाई बकरी की तरफ ले गए। बकरी ने मुंह फेर लिया और सब लोग ये देख करके हैरान हो गए कि इस बकरी का पेट भी भरा हुआ नहीं है, ये घास भी नहीं खाती है, ऐसे कैसे आज ये चमत्कार हो गया। तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उस वयोवृद्ध को दी गई और कहा कि आप हमारी प्रजा को एक बात बता दें कि आपने बकरी को कैसे तृप्त किया, इसका पेट भी भरा हुआ नहीं है और ये घास भी नहीं खाती। तब उस वयोवृद्ध ने कहा कि महाराज मैं इस बकरी को घर में लेकर के गया, एक मुट्ठी घास जैसा आप इसको दिखाते हो वैसे एक मुट्ठी घास हाथ में ले ली, एक हाथ में डंडा लिया और इसको घास दिखाया। जैसे घास खाने आती थी ऐसे ऐसे मुंह में 1.5 डंडा मार के पूरे दिन भर इसकी ऐसी ही कुटाई गई। इसलिए इसका मुंह सूज गया और पेट सुलझ गया।
और अब इसको जब आप घास दिखाते हैं तो वह इसको मालूम पड़ता है कि डंडा पड़ने वाला है, इसलिए मुंह फेर लेते हैं। पूरी प्रजा ने कहा कि महाराज ये तो ऐसी, ये तो कोई बात नहीं बनी, ये तो भूखी है। बोला भूखी से मतलब नहीं है, आपकी शर्त थी कि ये बकरी घास न खाए, ऐसा तृप्त कर दो। तब उस वयोवृद्ध ने उस प्रजा को उपदेश किया कि ये बकरी माने इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को आप जितना खिलाओगे ना, ये इंद्रियां उतनी ही और चाहिए। कुरंग मतंग पतंग भृंग मीनातो पंच विरेव पंच एका प्रमादी सकथम न गत्वा या सेवते पंच विरेव पंच। 5 जीव गिनाए इस वयोवृद्ध ने, एक हाथी, एक मृग, एक मछली, एक पतंग। एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर के प्राण गंवा देती है, तो मनुष्य तो 5 इंद्रियों के वशीभूत हो रखा है। हे राजन, ये जो शरीर है ना, ये एक गाड़ी है, और इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, उस गाड़ी में लगी हुई क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और हॉर्न स्टीयरिंग है। ये बुद्धि स्टीयरिंग है, ये वाणी हॉर्न है, ये संयम विवेक का जो ब्रेक है, और ये जवानी, बुढ़ापा, बालपन, ये इसके गियर बॉक्स का सिस्टम है। ये अगर ढंग से इस्तेमाल करना आ गया तो उसी गाड़ी में बैठ करके, जिस गाड़ी में बैठ करके आप अपने गंतव्य को अति शीघ्र पहुंच सकते हैं, आनंद के साथ यात्रा हो सकती है, यदि आपको ये गाड़ी ढंग से चलानी आती है। यदि ड्राइवर को ये मालूम है कि कहाँ गियर बदलना है, कहाँ ब्रेक देना है, कहाँ रेस देनी है, तो आप अपने गंतव्य तक आराम से बैठ करके अति शीघ्र सुखद में यात्रा के साथ पहुंच सकते हैं। और यदि आपको ये सारा सिस्टम नहीं मालूम, ब्रेक की जगह रेस दे दिया, रेस की जगह ब्रेक दे दिया, तो अपने आप ही मरोगे, दूसरे को मारोगे। यदि आपको इन इंद्रियों का भोग करना आ गया तो यही इंद्रियां आपको तार देगी, और यदि इंद्रियों का सदुपयोग करना नहीं आया, इसी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहे, तो अपने आप तो मरोगे, परिवार जनों को ले डूबोगे। इसलिए ये वक्री तृष्णा है, इसमें जब ज्ञान के डंडे से वैराग्य के द्वारा प्रहार होगा तो ही इसका पेट भरेगा, नहीं तो पेट भरने वाला नहीं। और पेट भी बड़ी गजब की चीज है। जब नारद जी यहाँ धरती में आए ना देखने के लिए, तो नारद जी जब वापस गए भगवान के पास, तो नारद जी घबराए हुए कि महाराज मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तो उनको कहा क्या आश्चर्य देखा, तो उन्होंने 2 आश्चर्य बताए। एक तो बताया कि भगवान मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि आप कहते हैं कि स्वयं भगवान नारायण है, इसलिए हमें नर कहते हैं, हम भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुए। तो सुलभम भगवान नाम जीवाचा वसवर्तिनी तत्रापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमता तप। भगवान का नाम, आपका नाम इतना सुलभ है, 2 अक्षर का राम, कृष्ण, दुर्गा, सूर्य, शिव, गणेश। पैराडाइज में हो जाए ना व्यक्ति को तो राम और माँ तो बोल ही देते हैं, बोलता है कि नहीं? इतना सुलभ भगवान का नाम, और फिर भी प्राणी उस नाम को नहीं ले रहा है। सुलभम भगवान नाम जीवाचा वसवर्तिनी तत्रापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमता तप। और आपका नाम न लेकर के फिर भी नरक जा रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है प्रभु। और दूसरा आश्चर्य क्या देखा आपने? भगवान जब मैं इस धरती में आया तो एक आश्चर्य ये देखा कि यहाँ का जो प्राणी है, जिसको आपने इतनी सुंदर वाणी दी थी, इतना सुंदर रूप दिया था, उसका स्वभाव हो गया उदरम भरणो जीव बराका कूट भास। उदरम भरणो जीव बराका कूट भास। उसने केवल एक ही लक्ष्य बना दिया है,
धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ में से उसने एक ही पुरुषार्थ चुना है, केवल अर्थोपार्जन करना, पेट भरना, बस। इसलिए एक विशेषता बहुत भिन्न दिखती है संसार में। आप देखना, विचार करना कि शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं वो एक निश्चित समय तक बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती? हाथ, पांव, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये एक निश्चित समय तक बढ़ती है, 20-25 साल तक। लेकिन इन सब अंगों में से पेट ऐसा है, इसको जितना मर्जी बढ़ाओ और जब तक बढ़ाओ, जितना मर्जी बढ़ाओ। देखो आप बड़े से बड़े पेट वाले लोग, ऐसे ऐसे पेट वाले लोग जो पकड़ करके इस पेट को उठते हैं। मैं वृंदावन में जब एक गोसाई जी के दर्शन किए, इतना बड़ा भारी पेट, जब वो खड़े उठे तो पेट को पकड़ करके उठे ऊपर। तो मैंने कहा महाराज क्षमा करना, इन जिनकी आराधना करते हैं इनसे कुछ तो सीखो, योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इसको तो बताओ। तो मुझसे कहा कहाँ से है? मैंने कहा उत्तराखंड से। बोला नादान है, मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए और पुजारी का पेट बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उदरम भरिणो जीव बरा का कूट भाषा। इस कलयुग के व्यक्ति का एक ही उद्देश्य हो गया है, केवल उदर पूर्ति के लिए ही जी रहा है बस। और आपका तो भजन करता नहीं, इतना सारा भजन हो रहा है, फिर उनको दिखा क्यों नहीं? तो भजन तो वही है कि जो, देखो भजन और कीर्तन में थोड़ा अंतर है, दो शब्द बोलते हैं ना, भजन और कीर्तन। तो आपकी दृष्टि में भजन और कीर्तन में से श्रेष्ठ कौन है बताइए? दोनों श्रेष्ठ हैं। दोनों में से अगर एक को नंबर देने हो तो कीर्तन को। कीर्तन में वो है जिसमें केवल भगवान के नाम संकीर्तन का उच्चारण होता है, और भजन वो है जिसमें भगवान की गुणानुवाद किए जाते हैं, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो लीलाओं की अपेक्षा भगवान के नाम संकीर्तन की ज्यादा महिमा है। लेकिन वो कब कल्याण करता है? जब दृढ़ विश्वास। यही बात सबरी मैया को भगवान ने समझाई है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाश। हे सबरी मैया, दृढ़ विश्वास हो ना, तब मैं प्राप्त होता हूं। वृंदावन की घटना है, एक गोपी, जिनको गुज्जर कहते हैं ना, गुज्जर दूध दही का व्यापार करते हैं, वो एक गोपी थी और रोज दही बेचने के लिए जाती थी यमुना जी के इस पार से उस पार। एक दिन उसकी दही जल्दी बिक गई तो सत्संग में जाकर के बैठ गई। सत्संग में जाकर के जब बैठी तो सत्संग में जो वक्ता थे उस समय प्रवचन कर रहे थे, भटक रहे संसार में कर कर अत्याचार, भवसागर से जीव कैसे जाए पार। तन बिन धन बिन भाव बिन, सरे हो न एक कहीं काम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। एक बार मुख से श्री राधे श्याम का नाम लेने से, सच्चे मन से उनका पुकारने से भव से तर जाता है। और यही बात भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री सूत जी ने स्वर्गादि ऋषियों को कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार जो भगवान को प्रणाम कर ले तो बस उसका उद्धार हो जाता है। और हमने कई बार प्रणाम कर दिया, फिर क्यों नहीं हो रहा?
तो वो इस तरह से कि जिस प्रकार से हम यहाँ बैठे तो हमें ये भान है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष। किसी स्त्री को आप रात्रि में पूछे और उसको कहे तो पुरुष है तो झट से बोलेगी नहीं मैं स्त्री हूँ। किसी पुरुष को बोले कि मैं पुरुष स्त्री बोले नहीं मैं तो पुरुष हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, आचार्य लोग, पुजारी लोग, और बहुत दिनों तक अगर पूजा पाठ ये कर्मकांड न चले तो भी आप उनको 2 महीने बाद पूछे कि आप पंडित जी हैं कि नहीं, फट से बोलेंगे हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ। क्यों? क्योंकि उस बात को वो मान गए। और जिसको हम मान लेते हैं ना उसको फिर कभी हम स्मृति नहीं होती है। जैसे विवाह होता है ना विवाह, और विवाह में जब फेरे होते हैं और सिंदूर दान करते हैं उसके बाद उन स्त्री पुरुषों को याद नहीं दिलाना पड़ता कि ये आपकी कौन है। कभी दोबारा याद करना पड़ता है कि ये मेरे, कभी याद करना पड़ता है कि मेरे पति थे, मेरे पति थे, मेरे पति थे, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, नहीं। वो जब विवाह हुआ उसी समय बस हो गया, हो कैसे जान भी लिया और मान भी लिया। ऐसे ही हम भगवान को केवल जानते हैं, मानते नहीं। जिसने एक बार मान लिया ना बस उसका फिर भगवान योग छेवहा में एक बार प्रणाम करने से फिर उसका कल्याण हो जाता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान। इस गोपी ने जब ये बात सुनी तो ये दूसरे दिन वापस आ रही थी, ये यमुना जी के किनारे गए। अब आने में नाव वाले से एक आना लेता था उतरने का और छोड़ने का। इसने कहा कि वो कह रहे थे कि एक बार जो भगवान का नाम लेता है तो वो तो बहुत सागर से तर जाता है, ये यमुना तो बहुत छोटी है, तो इस नाम से तो यमुना तो तर नहीं रहे। फिर तो उसने आंख बंद की, हाथ जोड़ा और कहा जय श्री राधे श्याम, और यमुना जी के पार लगे। और रोज ऐसे आना जाना हुआ। अब उसका जो एक आना आने में एक जाने में खर्च होता था वो इकट्ठा किया, और जब कुछ दिन बाद धन इकट्ठा हो गया तो उसके मन में विचार आया कि मैं उस गुरुजी को बुला लूं जिन गुरुजी ने ये मंत्र दिया था। और ढूंढते ढूंढते उन गुरुजी के पास पहुंची और उन्हें कहा कि आपका कल हमारे यहाँ भोजन है। गुरुजी ने कहा ठीक है, कितने बजे आए? बोला 8 बजे आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरे दिन गुरुजी भी तैयार हो गए नहा धो करके, ब्राह्मणों को घर बुलाने का भोजन, और ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण मिल जाए तो चल पड़ते हैं, है ना, तो चलती है। और जैसे ही यमुना जी के किनारे गए, जहाँ घाट था, जहाँ नाव थी, वहाँ ये गोपी नहीं गई, इस किनारे गई। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद कुछ अपनी नाव होगी। वहाँ देखा अपनी नाव नहीं, तो ये गोपी जैसे ही पानी में चलती है, डूबती नहीं है। तो गुरुजी को लगा कि शायद कोई जैसे सेतुबंध रामेश्वर, अब जो वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ने वाले होते भगवान के चमत्कार को मानते ही, तो कहा कोई ऐसा पुल होगा। तो जैसे ही गुरुजी ने उस यमुना जी में पाँव रखा, गुरुजी तो कमर सीधे पानी में डूब गए और ये गोपी डूब नहीं रही। और जैसे गोपी ने पीछे मुड़ करके देखा, गुरुजी तो डूब गए। अब गोपी को ये नहीं पता है कि इस मंत्र से केवल मैं ही तर सकती हूँ, गुरुजी नहीं। तो गुरुजी जैसे वापस मुड़े, गोपी ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ लिया। अब बोल तो सकती नहीं क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है। और गुरुजी कह रहे गोपी मेरा हाथ छोड़ दे। हाथ छुड़ा नहीं पाए कि गोपी दूध दही मक्खन को बेचने वाली, दूध दही मक्खन को पीने वाली रुष्ट है, इसलिए हाथ भी छुड़ा नहीं पाया। और गोपी कह रहे गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी 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 बोलो बोलो राधे श्याम। यमुना जी का भवसागर में इसी नाम से काम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। यमुना का भवसागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी। आप सब लोग
गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी इस मंत्र से गुरु जी सब कुछ बोले और यही नाम न बोलो। गुरु जी ने देखा कि ये तो पानी में तैर रही, ये डूबने में डूब रहा है। कोई जादूगरनी अथवा भटमारनी ना। गुरु जी समझ गए कि ये कोई डायन है। इसका नियम है ये ब्राह्मणों को बुला बुला के खाते, क्योंकि ब्राह्मणों को मारना बहुत आसान है। बोल दो महाराज कल को पूरी आलू और छोले खिलाऊंगा, घर आ जाना, एड्रेस बता दो जी, जिस घर में कभी भी नहीं गया, जिनको कभी नहीं जानता, बस लिखवा दो जी, चल पड़े। बस आज मेरा राम नाम सत्य हो गया। और गुरु जी ने याद किया यद्वयम परमलोके, चंडी को याद किया, हनुमान जी को याद किया, भागवत जी को याद किया, अनेक मंत्रों को याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये गोपी कह रहे हैं अरे गुरु जी और चीजों को छोड़ो, अनंत शास्त्र बहुलस्थ विद्या, ये सब छोड़ो, ये तो सब। गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी इस मंत्र से काम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने विचार किया, जब सब चीज बोल दी, चंडी पाठ कर दिया और मंत्र जितने आते थे सब कुछ बोल दिए, सावर मंत्र बोल दिए, कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने भी अंतिम में कहा है कोई जादूगरनी अथवा भटमारनी नार, यही सोच के गुरुवर मन में करने लगे विचार। गुरुजी ने कहा कि कोई जादूगरनी है, कोई डाइन है, कोई चुड़ैल है, आज मेरे पीछे लग गई है। अब कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, कोई श्लोक काम नहीं कर रहा, तो जिसके जीवन पर कथा गाई है कम्वा दयालो शरणम ब्रजे, उसी कृष्ण को याद करता हूं। है कोई जादूगरनी अथवा भटमारनी ना, यही सोच के करने लगे पुकार। उभारो राधे वर घनश्याम, उभारो राधे वर घनश्याम, उभारो राधे वर घनश्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी आप बोलो श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। बोलो बोलो राधे श्याम, उभारो राधे वर घनश्याम, उभारो राधे वर घनश्याम, उभारो राधे वर घनश्याम, उभारो राधे वर घनश्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। बरहा पीडम नटवर बबू कनक कप
की और राधा कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही गुरु ने भी सच्चे मन से श्री कृष्ण घनश्याम का नाम लिया, दोनों यमुना में तैरने लगे और यमुना को पार किया। और जैसे यमुना पार किया तो इस गोपी को बोला, अरे गोपी, ये सब क्या है, ये चमत्कार क्या है? तब इस गोपी ने कहा, हे गुरुदेव, बहुत साल पहले आपसे ये मंत्र लिया था। आप एक कथा में कह रहे थे ना कि भगवान का सच्चे मन से जो नाम ले उसके सारे काम हो जाते हैं।